नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विथ अमन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाकर दिखाने वाला हूं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले उसके जो डायमेंशंस गिवन है उसे हम एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इसकी 60 mm की लंबाई दी गई है, 40 mm की चौड़ाई है और 10 + 30 टोटल हाइट 40 mm की दी गई है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए जिसका डायमेंशन इसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के बराबर होगा। तो चलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसका डायमेंशंस इसके डायमेंशंस के बराबर होगा। तो इसे बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हम एक बेस लाइन बनाएंगे, उसके बाद 30 डिग्री के एंगल पर 2 लाइन्स बनाएंगे सेट स्क्वायर के हेल्प से। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये 2 लाइंस बनी है ये 30 डिग्री के एंगल पर है और ये जो सीधी लाइन बन रही है, खड़ी जो लाइन है वो एक 90 डिग्री के एंगल पर है बेस लाइन से। इसके बाद हम तीनों ही लाइंस में डायमेंशंस को मेज़र कर लेंगे। अब देखिए इस तरफ बाएं तरफ 60 mm है तो हम बाएं तरफ 60 mm मेज़र करेंगे, दाहिने तरफ 40 mm है तो दाहिने तरफ हम 40 mm मेज़र करेंगे। और ऊपर क्योंकि 40 mm है तो हम ऊपर भी 40 mm ही लेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों लाइंस पे मेज़रमेंट ले लिया है, इधर 60 इधर 40 और जो इसकी हाइट थी वो भी 40। अब हम बाकी के लाइंस बनाएंगे। तो देखिए उसे हम कैसे बनाते हैं। अब ये इस पॉइंट से जो यहाँ पे 60 mm के इस पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की ओर जाएगी जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी बेस लाइन से, और यहाँ से भी एक लाइन ऊपर जाएगी जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी बेस लाइन से। तो सेट स्क्वायर का हमारा लास्ट पोजीशन ये था, हमने सबसे लास्ट में यही लाइन खींचा था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए अपने दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे इधर, और यहाँ एक लाइन खींच देंगे और इसी तरह से बाएं तरफ। तो ये हमारे 2 लाइंस खींच गई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें 60 mm आप चाहें तो नाप लेते हैं, सॉरी 40 mm आप चाहें तो इसमें नाप लेंगे और उसके बाद इसको बिला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये करना है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से एक लाइन इधर खींचना है और एक लाइन इधर खींचना है। तो हमारे सेट स्क्वायर का लास्ट पोजीशन ये था। तो अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इस पॉइंट तक लेकर आएंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। फिर सेट स्क्वायर को उल्टा करके इस तरफ एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से करने पे ये जो लाइन बनेगी वो 40 mm की होगी और ये लाइन जो बनेगी वो 60 mm की होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 और ये भी 40 अपने आप आ जाएगी। तो लास्ट पोजीशन हमारा ये था, हमने इस लाइन को ड्रॉ किया था। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम सेट स्क्वायर को अपने राइट में स्लाइड करेंगे और इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। और फिर सेट स्क्वायर को उल्टा करते हुए इधर। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह इस मेथड से बनाने पर ये जो लाइन बनेगी वो भी 60 mm की और ये जो लाइन बनेगी वो अपने आप 40 mm की बनेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक बॉक्स तो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची गई है जिसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई 10 mm की है, यानी कि ये भी 10 mm है, ये 10 mm है और ये 10 mm है। तो आप चाहें तो तीनों लाइंस में से किसी एक में भी 10 mm का मेज़रमेंट ले सकते हैं। चलिए मैं बीच वाले लाइन में 10 mm का मेज़रमेंट ले लेता हूँ। तो ये 10 mm वाला पॉइंट मिल गया है। इसके बाद हम इसे सेट स्क्वायर के हेल्प से इधर और इधर मिलाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से एक लाइन निकलेगी जो इधर जाएगी और इस पॉइंट से एक लाइन निकलेगी जो इधर जाएगी। सबसे पहले 90 डिग्री का हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। इससे हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, यानी कि सेट स्क्वायर को सेट करने का हमें आधार मिल जाता है। इसके बाद इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सेट स्क्वायर सही रखा गया है या नहीं। एक बार आप इस लाइन पर इसको अलाइन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेट स्क्वायर सही रखा हुआ है। इसके बाद आप इसे टर्न कीजिए और इस पॉइंट से एक लाइन खींची जाएगी जो इधर मिलेगी, और इसी तरह सेट स्क्वायर को फिर हम उल्टा करेंगे और स्लाइड करते हुए इधर लेकर जाएंगे और इस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे।
तो ऐसे करने से यहाँ से यहाँ तक 10 mm और यहाँ से यहाँ तक की 10 mm की ऊंचाई बन जाएगी। अब अगर आगे इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो इस पॉइंट से 15 mm इधर जा रहे हैं और इस पॉइंट से 12 mm इधर जा रहे हैं। तो जैसा हमने ये वाला लाइन खींचा था इसी तरह आप सेट स्क्वायर को रखे रहेंगे, यानी कि आपका लास्ट पोजीशन सेट स्क्वायर का ये था। तो इसी पोजीशन से हम आगे इस तरफ बढ़ते हैं और इस पॉइंट से एक लाइन खींच देते हैं। हमें पता है कि ये 15 mm की लाइन खींचनी है, लेकिन फ़िलहाल सेट स्क्वायर से हम जितनी चाहें उतनी लंबी लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि अभी हम मेज़रमेंट नहीं ले सकते। इसके बाद सेट स्क्वायर को पलट कर इधर भी एक इसी तरह की लाइन खींच देते हैं। तो अभी जो ये दो लाइंस बनी है वो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये वाली लाइन की लंबाई है 12 mm, तो हम यहाँ 12 mm मार्क कर लेंगे, और इसकी लंबाई है 15, तो हम यहाँ पे 15 mm मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की 12 और यहाँ से यहाँ तक की 15। तो इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद एक लाइन ऊपर इधर जा रही है और एक लाइन वर्टिकल जा रही है। अब ये लाइन जो है आपके 30 mm की है, यहाँ पर डायमेंशन में क्लियरली शो किया गया है। तो क्योंकि अगर ये 30 mm है, ये लाइन अगर 30 mm है, तो ये लाइन भी हमारी 30 mm की ही होगी। तो चलिए इस पॉइंट से एक 30 mm और इस पॉइंट से एक 30 mm की लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचने से पहले सबसे पहले आपको वही करना है, एक बार चेक कर लेना है कि सेट स्क्वायर सही से रखा गया है या नहीं। जो आपकी बीच वाली लाइन है उससे अलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद स्लाइड करते हुए एक लाइन हम खींचेंगे जो ऊपर की ओर जाएगी 30 mm। हालांकि अभी 30 mm मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बस एक रफ़ लाइन खींच लीजिए और इधर भी एक रफ़ लाइन खींच लीजिए। तो ये लाइन खींच जाने के बाद आप बड़ी आसानी से इसमें 30 mm और इसमें 30 mm मेज़र कर सकते हैं। 30 mm। तो अब हम इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं। इसके बाद इधर से एक लाइन इधर जाएगी और इधर एक लाइन जाएगी और दोनों यहाँ पर आकर मिलेगी। तो फिर से सेट स्क्वायर को आप सेट कर लीजिए। एक बार सेट हो जाने के बाद आपको नीचे का सेट स्क्वायर हिलाना नहीं है और इस लाइन को आप मिला देंगे। अब चाहे तो आप इस लाइन को मिलाइए या मत मिलाइए, ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और यहाँ से यहाँ तक की लाइन ऑलरेडी मिली हुई है। अब चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है और इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है, दोनों आपस में इधर मिल रही है। तो यहाँ से एक लाइन हम इधर खींचेंगे और इधर से एक लाइन इधर लेकर आएंगे और दोनों आपस में मिल जाएगी। तो उसी तरह से उसी मेथड से इसको भी करना है। सिर्फ सेट स्क्वायर को कभी इस तरफ और कभी इस तरफ पलटते रहना है, आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया। इसके बाद इस तरह से सेट स्क्वायर को रख के इस पॉइंट से एक लाइन हम इधर खींचते हैं। हमें पता नहीं कि दोनों लाइंस कहाँ पे मिलेगी, इसीलिए एक रफ़ लाइन ले लेंगे। इसके बाद फिर सेट स्क्वायर को हम उल्टा करेंगे और यहाँ से अब यहाँ जैसे ही हम लाइन खींचेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से एक 5 mm की लाइन ऊपर जा रही है। यहाँ पे आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है 5 mm। तो हम यहाँ से एक लाइन 5 mm के ऊपर निकालेंगे और वो लाइन बेस लाइन से परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन हमने खींच दी, इसकी लंबाई 5 mm होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की 5 mm की लाइन आ रही है। तो अब हमें ये पॉइंट मिल गया, यानी कि ये पॉइंट यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी कि ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से एक 12 mm की लाइन इधर आ रही है, तो हम इधर से भी एक 12 mm की लाइन बना देते हैं। अब ये जो 12 mm की लाइन बनेगी वो 30 डिग्री के एंगल पर है इंक्लाइंड, तो हम इसे सेट स्क्वायर के हेल्प से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फिर हमारा काम वही होगा कि हम इसे सेट कर लें एक बार। इसके बाद सेट स्क्वायर को कुछ यूँ रख कर यहाँ से इस पॉइंट पर लाकर खींच देते हैं। अब इस लाइन की लंबाई होनी चाहिए 12 mm, तो चलिए इसे 12 mm नाप लेते हैं हम। तो ये 12 mm की लाइन हो गई है। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के रूप में। अब तक जितने हमने लाइन खींचे सारे लाइन या तो इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड थे या तो इस तरफ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड थे। लेकिन ये जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही है इनका अपना अलग ही इंक्लिनेशन है।
तो इसे हम हमेशा लास्ट में बनाते हैं। जो भी लाइन्स ऐसी होती है जो अलग ही इंक्लिनेशन पर होती है उसे हम अलग ही बनाते हैं, लास्ट में बनाते हैं। तो अब उसको बनाने की बारी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है जैसा कि दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से मिला दीजिए यहाँ पे। इसी तरह ये वाला पॉइंट इससे मिला देना है, इससे। और लास्ट में इस लाइन को बनाने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो इस तरह से आपका अब ये आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे डार्क कीजिए और बाकी को आप लाइट रहने दें, या फिर आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का आउटलाइन भी बन गया है। तो आउटलाइन बन जाने के बाद चलिए अब इसका डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने देखा है कि वीडियो पे जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं रहते हैं, और कमेंट सेक्शन भी खाली रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो लाइक करें, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।